जय हिंद। नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में 38 क्वेश्चन जो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, हूबहू जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से आज हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जिस किसी का भी पेपर 8 तारीख को है, बस ये वीडियो देखकर जाना। 100% किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये जरूर पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से रखे जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ध्यान रखना, दूर के लिए होता है उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण पास के लिए होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7.4, ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे विज्ञान के क्वेश्चन थे, जो आप लोगों को प्रश्न हूबहू इसी तरह के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को परीक्षा में भारत का इतिहास भी देखने को मिलेगा। तो किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो ये एटा कासगंज, ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से सेना का नेतृत्व किसने किया। नाना साहेब। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इसका उत्तर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें अहिंसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान रिलेटेड है। क्वेश्चन जो पेपर में बनेंगे संविधान रिलेटेड भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर भाग और अनुच्छेद दोनों पूछा है, तो भाग 4 और अनुच्छेद 44 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वां संशोधन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, लेकिन इसकी अवधि कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये 3 वर्षों तक। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, 3 वर्ष बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि पर भी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि मैंने आज के जो क्वेश्चन रखे हैं 38, हूबहू उसी तरह से रखे हैं जिस तरह से आप लोगों को ईपी प्लस परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। भारत में मिश्रित खेती का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ऋण उपलब्ध कराना है। मतलब किसे ऋण उपलब्ध कराना है। तो कृषि और ग्रामीण विकास को, ध्यान रखना, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन से है। तो तिलहन। तिलहन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हींग प्रसंस्करण के लिए किस जिले को चुना गया। तो इसमें हाथरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ ताले के लिए है, मथुरा कृष्ण भूमि के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बटेश्वर मेला जो एक प्रसिद्ध पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो ये कहां पर लगता है, आगरा। बिल्कुल राइट आंसर आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर नजर डालिए मेरे भाई, और इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो टेसू पलाश, जिसे हम टेसू भी कहते हैं, और पलाश, ध्यान रखना।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर आ गए हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, ये जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं उस लेवल के रखे हैं जो नए बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ये जो 38 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पढ़ के जाइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुलिस थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पुलिस विभाग में राजपत्रित श्रेणी का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो निरीक्षक, इंस्पेक्टर जिसे हम बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल पर भी हम आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच, ध्यान रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे नजर डालिए मेरे भाई और इसका जवाब आप लोग दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन होम गार्ड में पूछा गया था। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, ध्यान रखना, गलत मत लगा देना, भारत का नहीं पूछा है बल्कि उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, सबसे पहले पर राजस्थान है। चलिए अब पर्यावरण हमारा मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। पर्यावरण पर भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एजी टांसले, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बिल्कुल सही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य गाजियाबाद था। ये तो सभी लोगों को पता है, प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है और मानवाधिकार आंतरिक सुरक्षा पर हम आ गए हैं, ध्यान रखना। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में किस राज्य के एक गांव से हुई थी? तो ये पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी 27 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्प नंबर कौन सा है? तो 1930, सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है और ये हमारे करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पेपर में आए, हमें उम्मीद है कि सभी लोग सही करके आए। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता BNS ने निम्नलिखित में से किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? तो इसमें भारतीय दंड संहिता IPC 1860 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही जवाब हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, G20 संगठन का 21वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो ये अफ्रीकी संघ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए मेरे भाई और उम्मीद करते हैं इसका जवाब सभी लोग दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश का पहला AICTE के रूप में विकसित किया गया? तो ये लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। नोएडा बिल्कुल मत लगाना क्योंकि नोएडा को AICTE नहीं बल्कि लखनऊ को AICTE के रूप में विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं और ये विविध मतलब सभी तरह के क्वेश्चन है इसमें। उज्बेकिस्तान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ताशकंद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, उसके बाद राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। चलिए 33 क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, होम गार्ड में पूछा गया था, तो म्यांमारी क्यात इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर नजर डालते हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर या इंटरनेट शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी सीमा विवाद चर्चा में रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना। 38 क्वेश्चन में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेपाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, बिल्कुल सही होगा।
25 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 पर नजर डालिए। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं 38 हूबहू उसी लेवल के रखे हैं जो आप लोगों को 8 तारीख को पेपर में मिलने वाले हैं। ध्यान रखना खासकर ये वीडियो देखकर जाना जो नए बच्चे हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी टॉपिक पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे पर्यावरण हो, विविध हो या फिर करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, सभी तरह के 38 क्वेश्चन आप लोगों को जीके जीएस या करंट के आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जिसका भी कुछ पेपर 8 तारीख को है, उम्मीद करेंगे कि उनका पेपर सही हो और अच्छे से अच्छे नंबर उन्हें प्राप्त हों। तो चलिए मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।